नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपड़ो विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की, दिखाएंगे हम हर पहलू को जो आपको जानना है जरूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार, आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे, आम जन को कितना मिल रहा है लाभ, जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को, दिखाएंगे सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश पारीक। आज हम पहुँचे हैं रेडवास ग्राम पंचायत में। हमारा खास कार्यक्रम है अपनी पंचायत अपना विकास के तहत। रेडवास ग्राम पंचायत में कितना हुआ विकास, 4 साल में लाडू देवी बड़ई ने कितना विकास करवाया, इसको लेकर तमाम मुद्दों को जो उन्होंने वादे किए गए थे इस पर कितना सरपंच खरी उतर पाई है। इन तमाम मुद्दों और जो कार्यकाल हुआ उसकी जानकारी लेने के लिए आज हम पूछे हैं रेडवास गांव के अंदर। जो हमारे साथ यहाँ के ओम जी स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ के गणमान्य नागरिक भी, हम इनसे जानते हैं कि 4 साल में जो कार्यकाल हुआ कितना विकास हुआ। ओम जी, हमारा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते दिनेश जी। आपकी पंचायत में लाडू देवी जो सरपंच है अभी, उनका 4 साल का कार्यक्रम हो चुका है। अच्छा, तो 4 साल में लाडू देवी ने क्या विकास कराया आपके गांव के अंदर, और पहले में अब में क्या बदलाव देखा आपने? पहले तो सर क्या है कि इनसे पहले जो धीरज सिंह जी सरपंच थे वो सत्ता के साथ थे। सत्ता के साथ रहकर उन्होंने रेडवास को कहीं मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और अभी जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती लाडू देवी बड़ई, तो एक तो लेडीज़ है और दूसरी बात यह है कि सत्ता परिवर्तन भी हो चुकी है। तो जितना जो संभव हो सका है उतना विकास इन्होंने भी करवाया है और लगातार प्रयास कर रही है। विकास की बात करते हैं। विकास की बात में जो विकास रहा आपके जो पंचायत में, मूलभूत सुविधा होती है आम जनता के लिए, सीसी रोड, नाली निर्माण, पानी वगैरह, इनके लिए उसमें अभी क्या बदलाव, क्या काम करवाया अभी गांव के अंदर? अपन चलो गांव की बात ही कर लेते हैं। जैसे कि मेरे गांव की बात करें तो जो सीसी रोड बने हैं वो क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जो रोड होता है वो धीरज सिंह जी के टाइम पे बना हुआ है। और जो नाली की बात करते हैं वो तो नाली तो पहले भी ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि पहले भी अभी भी रेडवास एक ही बाज़ार में, मुख्य बाज़ार में अभी भी गंदगी भरी हुई है, पहले भी गंदगी भरी हुई है। नाली पे तो कोई जो पहले वाला सरपंच भी कुछ नहीं किया विकास, और अभी जो वर्तमान सरपंच है उसने भी कोई विकास नहीं किया। जो स्थिति है पहले थी वही अभी बनी हुई है। अभी पता नहीं कि भाई जो सत्ता के साथ अभी लाडू देवी है, वर्तमान में सांसद इनका है, सरपंच इनका है, एमएलए इनका है, मुख्यमंत्री इनका है। मुख्यमंत्री इनका अपन एक मान के चलते डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। हाँ, अभी तक तो रेडवास में डबल इंजन नहीं, इनकी 5 इंजन की सरकार है। बिल्कुल, प्रधान भी है, सरपंच भी है, एमएलए भी है, सांसद भी है, और मुख्यमंत्री भी है, और प्रधानमंत्री भी है। इन तमाम जो अब विकास की बात कर रहे हैं तो भाई 5 इंजन की सरकार होने के बाद क्या विकास करवाया लाडू देवी? अभी तक तो 5 इंजन की सरकार बनने के बाद तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। और जो यथास्थिति है वही, और हमारे जो पूर्व सरपंच साहब अभी आ चुके हैं, अधिक जानकारी के लिए वो अपने पवन जी शर्मा से और पूछ लीजिए। जैसे कि आपके इस गांव में कितने वार्ड है टोटल? मेरे इस रेडवास पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड है। हाँ, प्रॉपर रेडवास पंचायत में 13 वार्ड। रेडवास पंचायत में 13 वार्ड, लेकिन आपके इस रेडवास गांव में कितने वार्ड? 4 वार्ड। तो 4 वार्ड की अपन बात करते हैं। हाँ, तो 4 वार्ड में पहले में क्या काम था, अब क्या काम हुआ? इस वर्तमान कार्यकाल के बजाय तो जो पहले सरपंच साहब से श्रीमान धीरज सिंह जी, उसके कार्यकाल में रेडवास में सीसी से लेके विकास की मतलब इससे बेटर रहा था वो 5 साल। और ये 5 साल आने में थोड़ा विकास कम हुआ। प्रॉपर गांव की बात करते हैं 4 वार्ड में, तो जो गंदगी है वहीं पड़ी हुई है, न तो उस गंदगी को उठाया, और जो काम अटके हैं, चाहे वो खेतों के रास्ते हो चाहे दूसरे रास्ते हो, यथावत जो स्थिति पहले थी आज के 4 साल पहले वही स्थिति अभी है। कोई नया काम यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं मिला। सीसी की बात करते हैं 4 वार्ड में, पहले कितनी सीसी थी, अब बनने के बाद सीसी कुछ हुआ? 4 साल पहले जो जरूरतमंद सीसी थी उनको तो धीरज सिंह जी ने पूरी करवा दी।
और कुछ छोटी मोटी समस्या थी कि भाई यहाँ रह रही है, तो वो अभी तक बड़ी जैसी की तैसी पड़ी है। नालियों की बात करते हैं, जैसे कि मालूम अब चारों वार्ड में जो नाली की व्यवस्था है, तो पानी की निकासी पर्याप्त रूप से है या फिर पंचायत के माध्यम से इनकी साफ सफाई देख रेख की क्या व्यवस्था करते हैं? साफ सफाई की तो कोई देख रेख नहीं है, जो पहले थी वही स्थिति अभी है। और नाली का मेरे को नहीं लगता कि भाई 4 साल में कभी कहीं पे नाली निर्माण इस सरपंच साहब ने किया हो। जो जब पानी की बात करते हैं, क्योंकि एक वो महिला सरपंच है और सबसे जरूरत होती है महिलाओं को, तो महिला के नाते हुए कुछ पानी की किस प्रकार की व्यवस्था है रेडवास गाँव? जो 4 साल पहले पानी की समस्या थी वो डेली नल आ रहे थे। अभी स्थिति ये है कि भाई 4 दिन में 5 दिन में एक बार चंबल का पानी पहुँच रहा करो। व्यवस्था किस प्रकार से होती है आपकी? लाते हैं, अब टैंकर डलवाते हैं, और तो क्या। चंबल वगैरह या चंबल की तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, भाई चंबल की पानी की पहले जो वर्तमान में सरपंच साहब है, अभी जो कंडीशन है जो 4 दिन में एक बार नल आ रहे हैं, और जो पहले सरपंच साहब थे उसके टाइम पे तो डेली 1 घंटा नल मिलता था सुबह। पानी की समस्या हाँ नहीं थी उस टाइम पे, अभी थोड़ी बहुत समस्या चल रही है। गांव मजरा में ये कहते हैं कि भाई यार फ़ोन कर भी देते हैं, शिकायत करते थे, ये कहते हैं कि भाई पहले स्थिति पॉइंट थे, अभी घर घर में कनेक्शन हो गया तो पानी की खपत ज़्यादा हो गई, आवक कम हो गई कम, इसी वजह से 4 दिन में एक बार नल मिल रहे हैं हमारे को। तो कितनी देर में आता पानी? टाइम क्या रहता है? आधा घंटा रहता है, और क्या। आधा घंटे में एक परिवार की पूर्ति नहीं होती। अगर एक परिवार में 5 सदस्य है तो 100 लीटर पानी से कुछ नहीं होता है। गर्मी का मौसम है तो गर्मी में एक आदमी 5 लीटर पानी तो खुद ही पीता है। नाना धोना, अब अपन बात बर्तन साफ करना, वो तो नरी समस्या है पानी की। तो बताइए कि इस पंचायत के अंदर रोजगार की दृष्टि से क्या कर रखा पंचायत ने? रोजगार की दृष्टि से तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। रोजगार तो क्या किया ही नहीं ना। रोजगार तो मनरेगा चलता है, तो मनरेगा में मतलब है ही नहीं ना, बंदी है ना। मनरेगा के तहत जो काम होते हैं वो भी मतलब जैसे कि भाई ये पार्टी या परिवारवाद से काम होता है, वो मनरेगा, हाँ मनरेगा के तहत होता है। पर्याप्त लोगों के नाम नहीं चलते हैं। जितनी उम्मीद करते हैं उतना काम यहाँ नहीं हुआ है। जो विकास की बात करते हैं अपन, जितनी जो उम्मीद कर रखी है उतनी विकास नहीं हुआ गांव में, पंचायत में। और पंचायत को पूरी तरह से देखा जाए तो पंचायत ही काफ़ी बड़ी है। छोटे मोटे मजरे और राजस्व गांव के हिसाब से देखे जाए तो 17 या 18 गांव है इसमें। कोरडी तहसील में सबसे बड़ी पंचायत है तो रेडवास पंचायत। क्षेत्र पर से देख लो और जनसंख्या पर से देख लो, सबसे बड़ी पंचायत। की पंचायत में अभी जो वर्तमान सरपंच है, क्या विकास कराया? पहले जो विकास हुआ, अब क्या विकास उससे ज़्यादा हुआ या कम हुआ? पहले जितना विकास हुआ 5 साल में मान लो, उसके वनस्पत 10% विकास भी नहीं हुआ। अभी जो ऑलरेडी सरपंच है, जिसके 4 साल पूरे होने में है, लगभग 4 साल से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन 10% विकास भी नहीं हुआ। चाहे आप रोड ले लो, चाहे आप नाली निर्माण ले लो, चाहे पेयजल की समस्या ले लो, चाहे कोई मजदूरों की मजदूरी ले लो, जैसे नरेगा ले लो, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था से सारा कार्य होता, उसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि 500 रुपये लेते और उसकी मजदूरी आती 1500 रुपया 1800 रुपया एक सप्ताह की। जबकि दूसरी पंचायत में जहाँ देखा जाता है, जहाँ 2500 2800 2200 लगभग मजदूरी आती। मतलब इतना फ़र्क चल रहा है इसमें कि भाई मतलब कुल मिला के इनके राजनीतिक व्यवस्था से सारा कार्य किया जा रहा है। अपन विकास की बात करते हैं। हाँ, विकास की। हाँ, आपके रेडवास जो ग्राम है, प्रॉपर रेडवास में अभी तक इस सरपंच द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ एक 40 फीट या 50 फीट सीसी सिर्फ यहाँ इस अप्रोच रोड से शंकर भगवान के यहाँ बनी, इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं किया। 4 साल में 4 साल में सिर्फ वो सीसी बनी। इसके अलावा वो दूसरे गांव जैसे उनकी बात करते हैं, जैसे किराया झोपड़ा ले लो, उसमें इन्होंने 100 ग्राम मिट्टी भी नहीं डलाई। रघुनाथपुरा ले लो, वहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरे गांव ले लो, जैसे इधर गोटड़ा गुजर का झोपड़ा। अब राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती तो जैसे गोटड़ा प्रॉपर में इन्होंने रोड पे रोड बना दिया डबल, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी अभी। और जहाँ ज़रूरत थी गुजर का झोपड़ा, जहाँ मंदिर से ऊपर वाले, वहाँ जहाँ बिल्कुल बेचारे इतने इतने खड्डू में पड़े हुए आदमी, तो उनका कोई शुद्ध लेने वाला नहीं, क्योंकि उनके राजनीतिक व्यवस्था से कि ये लोग हमारे को वोट नहीं देते। पहले राजनीति पार्टी की सत्ता की बात करते हैं, हाँ, कौन सत्ता में साथ चले, तो क्या सत्ता का कुछ फर्क पड़ा है काम में, विकास में? अभी कैसे? जैसे कि
पार्टी की बात करते हैं, हाँ। राजनीतिक व्यवस्था बताई जा रही है। हाँ, तो कांग्रेस में ऐसे बात नहीं थी, वो ये फर्क नहीं था, राजनीतिक द्वेषता नहीं थी। नरेगा के अंदर किसी भी आदमी के लिए ऐसा नहीं था जो ये बीजेपी का इसको मत लगो या कांग्रेस का इसको मत लगो। हर आदमी को हर घर हर परिवार में काम मिलता था, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे कि आपकी कोटड़ी पंचायत क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है, कोटड़ी पंचायत क्षेत्र की नंदराय के बाद सेकंड नंबर ये इसी का आता। इतनी बड़ी पंचायत है, 13 मजरे हैं इसके अंदर, 9 राजस्व गाँव हैं बड़े बड़े। पानी की क्या व्यवस्था रहती है पंचायत? पानी की इतनी खराब व्यवस्था शायद ही किसी टाइम में हुई हो, कभी भी। मतलब इनको पानी जो पेयजल की व्यवस्था थी उसको भी इन्होंने सुचारू नहीं चला सके। अभी 3 दिन में 4 दिन में पानी आता, फिर भी वहाँ वाल कम खोला जाता, ऊपर तो पानी जाता ही नहीं। यार कभी फ़ोन करते हैं तो बता देते हैं कि लाइन टूट गई, बस। आदमी चाहे कहाँ से लावे बेचारे पानी, क्योंकि कुओं में भी पानी नहीं, जगह जगह बोरवेल होने से पानी की मात्रा बहुत कम हो गई। सब पंचायत की साफ सफाई की व्यवस्था देख लो आप, सारी ये नालियाँ अटी पड़ी हुई है। इतनी गंदगी किसी टाइम में नहीं थी। और इन्होंने तो जो रोड बनाया उसकी नाली बना ही नहीं सके ना। अभी पहले थोड़े दिनों पहले एक रोड बना था स्वास्थ्य विभाग का, उसमें भी इन्होंने नाली निर्माण नहीं करवाया, जबकि वहाँ नाली निर्माण होना बहुत ज़रूरी। जहाँ स्वास्थ्य की संबंधित जहाँ सारी जानकारी आदमी को वहीं से मिलती, स्वास्थ्य विभाग से, स्वच्छता के हिसाब से। वहीं इन्होंने मतलब न तो नाली निर्माण कराया, और उनके दोनों साइड में अभी भी खड्डे पड़े हुए हैं। जिनका बजट था वहाँ खड्डे पड़े हैं। इन्होंने रोड भी पूरा नहीं बनाया, और बनाया जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल बेकार, वो अभी भी जगह जगह से टूट गया। बारे में बात कर रहे हैं तो 2 साल में एक महामारी आई थी कोरोना। हाँ, कोरोना। तो कोरोना में पंचायत ने क्या कराया? कुछ भी नहीं किया, जबकि उसमें तो लाखों का बजट था, जिसमें हर आदमी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए थोड़ा बहुत जो भी किया खुद के ऊपर किया। जैसे बीमारी या मरने के डर से, बाकी पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। मास्क, सैनिटाइजर, एक मास्क व्यवस्था नहीं थी, सैनिटाइजर कुछ नहीं था। एक बार फर्स्ट के अंदर इन्होंने थोड़ा बहुत करके वो सैनिटाइज किया, जिसका कोई महत्व नहीं था, नाम मात्र का। उसमें पानी मिला के हर साल आकी पंचायत में पूरी एक केन को लेके सारी जगह घुमा दिया, जबकि उनका तो मोटा बजट था। भाई इनको तो कमाना था, मान लो 10% कमा लेते, 15 कमा लेते, मतलब पूरा का पूरा निकल गए साले। अपन बात करते हैं मान लीजिए कि यहाँ के रोजगार की दृष्टि से बात करें तो उसमें कोरोना था, भयंकर महामारी थी, तो लोग यहाँ से बाहर रोजगार करते थे। वापस आने के बाद उनकी घर की स्थिति क्या रही? इतनी खराब थी कि वो आदमी सब्जी भी नहीं ला सकता। अगर उसके खेती की व्यवस्था या खेती से थोड़ा बहुत अगर कुछ था तो उसी के ऊपर जीवन यापन किया लोगों ने। हो सकता है किसी टाइम सब्जी भी नहीं मिली तो बिना सब्जी के खाया, लेकिन उन्होंने क्या, पंचायती कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई रोजगार नहीं, कोई सहायता नहीं, कुछ भी नहीं किया। जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो ये 12 गांव में तो लोगों की नरेगा की स्थिति ऐसी, मैंने बता दिया आपको, राजनीतिक व्यवस्था से काम चलता। बहुत सी जगह तो कागजों में काम चल रहा, शिकायत करते लोगों, शिकायत सुनने वाला ही नहीं। यहाँ से कलेक्टर तक शिकायत की और बेचारे उन पे केस दर्ज हो गया, उल्टा SC/ST का केस दर्ज करवा दिया। मतलब ये पोजीशन है। नरेगा मजदूरी देना तो दूर की बात, मेरे गांव की तो आप हर आदमी से पूछ लो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कि भाई हमारे को नरेगा का काम नहीं मिला। सीधी सी गणित है, हमारे और कुछ नहीं चाहिए, मेन तो आदमी की मजदूरी चाहिए। हाँ, बहुत से आदमी ऐसे भी हैं जिनका वो 200 500 रुपये दिए मिट्टी खुदाने के, और 2 हज़ार 2.5 रुपये खर्च होने के बाद 1 रुपया भी उनके मजदूरी का पैसा भी नहीं आया। खाते का पैसा काम यहाँ का मजदूर कर रहा, और पैसा जा रहा कोटड़ी लोडा मार्केट में, जहाँ 10-20 आदमियों के नाम पे वहाँ पैसा जाता। ऐसा क्यों? बस जहाँ कमीशन खोरी का धंधा है, आधा पैसा उनको आधा इनके। ये सत्यता प्रमाणित, अगर कोई प्रमाण चाहिए तो प्रमाण ला के देंगे। और पहले भी दिया, लेकिन उन्होंने सब नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सत्ता का प्रभाव। देखो सारी चीज़ें, जैसे कि विकास की बात करें तो मतलब रेडवास के अलावा और गाँव में कुछ विकास हुआ? किसी गांव में नहीं, बस एक नाम मात्र, एक कालीड़ियाँ, जहाँ प्रॉपर एक रामनारायण ने वहाँ 2-4 रोड वहाँ बनवाए,
एक या कानपुरिया के अंदर एक रोड बनवाया यार, एक दो जैसे बलिया खेड़ा। इनमें क्या हुआ कि इनका जो खुद का प्रॉपर गांव जैसे मतलब उसी का इन्होंने ध्यान रखते हुए खुद के वही कुछ किया, बाकी नहीं किया। और 9 नंबर जी टेली गली है, ये की बात है मोहल्ला है। 6 महीने के अंदर ऑफिस टूट गया आपका रोड? 3 महीने में टूट गया तो। अच्छा, रोता ठीक नहीं थी इसलिए टूटा, नहीं थी इसलिए टूटा। बाकी तो रोड ये गौरवपत्र बना, ये कंप्लीट बना, ये इस पर कुछ स्क्रैच भी नहीं आया। बाकी जो ठीक सरपंच ने हाँ ताका गांव में कई काम करे, कई काम न कराए, की बताइयो काम जो होना चाहो। रोड को खी भी काम न करवाए। चंबल को पानी आओ जिन्हें भी वो छोरो चाबी ले मिली बंद कर रखे। कितने दिन में देवा चंबल का पानी? 3-4 दिन में, 5 दिन में। अच्छा, टाइमिंग है क्या? नहीं, रात में भी दे दे, कभी भी दे दे। जो चाबी उनके पास ताला लगा के रखा। सीसी वगैरह रोड नुकसान की नाले वगैरह कुछ नहीं बनाया उसने। अब की आवश्यकता है आपने? रोड धीरज जी ने बनाया हमारे, उसने कुछ भी नहीं बनाया। और आंगनबाड़ी थी उनके कोठड़ा में लेके गए, कोठड़ा में बच्चे भी कम, हमारे गांव में ज़्यादा गुजरों के झोपड़े, तो भी उन्हें रिपोर्ट दे के उनके गांव में लेके गए। अच्छा के वार्ड मेंबर हो? हाँ, रेडवास पंचायत। रेडवास पंचायत आपके वार्ड नंबर 6 में क्या विकास रहा है 4 साल के अंदर? 4 साल के अंदर एक भी विकास नहीं हुआ वार्ड नंबर 6 में। कोरम वगैरह कैसी होती पंचायत? कोरम में आते ही नहीं हो, कोरम कभी 6 महीने में 12 महीने में एक आधी बार कोरम हो, 12 महीने में एक बार कोरम होगा। होती है, हर महीने होती है कोरम। हाँ, लेकिन नहीं आते वो कोरम के नहीं इसने, फर्जीवाड़ा कर रखा सब में। जो आप वार्ड नंबर 6 है, आपने कुछ लिख के कहा होगा भी हमारी ये आवश्यकता हुई? हाँ, हमारे जो मांग है जो इनको बोलते हैं लेकिन सुनाई नहीं देते, काम नहीं करते। फिर उनको बोला हुआ ये रोड बाकी है, ये काम है, ये ग्रेवल रोड का ये करो, जो कुछ भी एक काम भी नहीं किया। एक ट्रिप भी मिट्टी का नहीं डाला कौन सा भी रोड पे। अब क्या चाहिए आपको, आपके वार्ड में आवश्यकता है? एक तो हमारे स्कूल की व्यवस्था नहीं है, यानी स्कूल में बाउंड्री की व्यवस्था नहीं, वो चाहिए। पानी की व्यवस्था चाहिए, एक शमशान घाट का रास्ता बराबर नहीं है, वो चाहिए। वहाँ पर चद्दर होना चाहिए शमशान घाट के अंदर, 3 शेड लगना चाहिए। रोड भी कुछ भी नहीं, ग्रेवल रोड भी नहीं है, यानी वही फूटा हुआ है। 4 साल में कुछ नहीं करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा, 100 ग्राम मिट्टी भी नहीं डलवाया हुआ, यानी एक 6 नंबर वार्ड में। 4 साल हो गए। हाँ, क्या विकास कराया आपको क्षेत्र में? विकास के नाम पर कुछ नहीं कराया। इससे पहले जो सरपंच था धीरज सिंह, उसके जितना 10% भी इसने विकास नहीं कराया। और घंटी के 2-3 गाँव होंगे पंचायत में, जो राजनीतिक व्यवस्था के कारण, जैसे कि हमारी विचारधारा अलग, उनकी विचारधारा अलग है। उनकी वो गांव वाले उनकी विचारधारा के साथ चलते हैं, उनकी तो उनके विकास कराते हैं। वहाँ भी मुश्किल से मुश्किल 100 फीट रोड बनाया होगा उन गाँवों में भी। और नरेगा चलाते हैं ये, नरेगा में इतना फर्जीवाड़ा कर रखा है, जैसे कि उनकी विचारधारा, उनकी कोई फैमिली मेम्बर है, उनके नाम लिखते हैं, उनका डालते हैं, उनके खाते में पैसे डाल देते हैं। 5 साल हो गए मेरे गांव में नरेगा नहीं चली। पहले धीरज सिंह जी सरपंच है, तब पूरी पंचायत में हर गांव वाइज नरेगा चलती थी। एक गांव में 5-5, 6-6 सेंसनें थी, नाडी रोड वगैरह वगैरह। मेरे गांव में 4 साल में एक भी सेंसन नहीं कराई, और 100 ग्राम मिट्टी भी नहीं डलवाई अभी तक तो इसने। और सरपंच एक नहीं 4-5 हो रहे, सभी के पास अलग अलग सील रख रखी है। इधर एक तरफ वो करता काम, एक तरफ वो काम करता है। काम पे नाम पे कुछ नहीं है, सब फर्जी। सरपंच एक बंटवारा अलग कर रखा है। हाँ, और सरपंच की वाइफ तो ना तो साइन करती ना कुछ करती, वो उसका हस्बैंड करता। और वो हस्बैंड ने भी 3-4 ऐसे आदमी रख रखे जो वो साइन वाइन करते हैं, आधा काम वो करते हैं, आधा वो करते हैं। विकास की बात करें 4 साल में, मान लीजिए कि यहाँ नहीं हुआ, जैसे कि रेडवास है, कोरडा उनका प्रॉपर गांव है, तो क्या कराया प्रॉपर घोटड़ा गांव में धीरज सिंह जी सरपंच है, तब पूरे गांव में सीसी करवा दी थी, पूरे गांव में, हर गली में। जैसे अभी आपकी सीसी हो रही है, ये तो सर धीरज गुजर की देर ने डीएमटी फंड से किए मेरे गांव में सीसी चल रही है। मेरे गांव में तो उसने 100 ग्राम मिट्टी भी नहीं डाली, और 2-2 हज़ार रुपये लिए चंबल की नल लाइन के लिए। अभी तक एक भी घर में पानी नहीं आ रहा, और नहीं चालू है, कुछ भी नहीं है पानी। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। रोड की समस्या थी, वो तो धीरज गुजर की देन से रोड बन गया डीएमटी फंड से। उसके बाद में 4 सालों के मेरे गांव वालों ने 10 नहीं किए होंगे सरपंच के।
और रही बात रेडवास की, तो रेडवास प्रॉपर पंचायत मुख्यालय है, वो गौरवपथ का रोड बना हुआ है। उसके अलावा इसने शंकर भगवान के जाने के लिए 40 फीट का रोड बनाया, और एक रोड बनाया था इसने तेली मोहल्ले में, वो भी 2 महीने 3 महीने में ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है वहाँ पर रोड पे। हाँ, और पंचायत मुख्यालय में इसने अगर 40 फीट रोड बनाया तो सोच लो बाकी मजदूरों में क्या काम कराया होगा। किसी और भी गांव में मान लीजिए कि जैसे कि आसपास के गांव 12-13 गांव लगते हैं, हाँ तो वहाँ भी कुछ विकास नजर आया आपको पंचायत? सर कुछ भी नजर नहीं आया। 2 गांव में बता रहा हूँ, कानपुरिया इसमें बनाया हुआ इसने 100-150 फीट रोड, और कालिडिया है वहाँ उप सरपंच है तो उसने बनाया रोड, उसके अलावा कहीं भी रोड नहीं है। देश में एक महामारी थी कोरोना, हाँ उसमें पंचायत की ओर से क्या रहा प्रबंध? सर उसमें अगर ऑनलाइन डेटा चेक करते तो इन्होंने मास्क वितरण का पता नहीं, आटा राशन का सभी का पेमेंट उठा रखा है, लेकिन आज पंचायत में ऐसा कोई नहीं जो बता देगा मैं कोरोना में 1 रुपये की या किसी भी हेल्प की होगी, कोई किसी के भी कुछ भी नहीं किया इसने ये। और मेरे गांव में आंगनबाड़ी है, उसको भी कैंसिल करा रहे ले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। और मेरे गांव में स्कूल बनी हुई हैं, 4 साल हो गए बाउंड्री सेंशन है, लेकिन इसे बाउंड्री होने नहीं दे रहा है राजनीतिक व्यवस्था के कारण। तो वो तो बच्चों के लिए आती है, इसमें राजनीति क्या मामला रहेगा? भाई चलो ठीक, जहाँ सार्वजनिक हित की कार्य होती है वो तो करना ही पड़ता है, मान लीजिए चलते। किसी की सोच रहती है भाई ये कि अलग सोच वाले मेरे को वोट नहीं देते, या मेरे को वोट नहीं दिए, या मेरे को वोट नहीं देंगे, इस वजह से। और क्या आपके क्षेत्र पंचायत में या आपके गांव में जो काम की आवश्यकता लग रही है अभी ये होना चाहिए? सर मेरे गांव में एक मोहल्ला है, उसमें ये खड्डे हो रखे हैं, अगर वो बनाए तो बन सकता था, नहीं बनाए उसने, वो ऐसे पड़ा हुआ है। पानी की समस्या है। शमशान घाट की क्या हालात है? शमशान घाट तो सर कुछ नहीं है, रोड के खड्डे हो रखे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, नहीं तो टीन शेड है, नहीं पानी की व्यवस्था है। अगर कोई डेथ भी हो जाती है तो किसी के कुएं पे जाके नहाते हैं, नहीं तो हेड पंप है, नहीं कुछ नहीं है। और मेरे को नहीं लगता इसमें बरसात के मौसम में क्या हालात रहते हैं फिर? बरसात के मौसम में सर बहुत मुश्किल से जाते हैं, क्या करें, खड्डों में होकर जाते हैं, जाते हैं। फिर मान लीजिए बरसात आ रही, दाग और टीन की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है सर। और क्या आवश्यकता लग रही है ये पूर्ति होनी चाहिए? सर सीसी रोड, शमशान घाट का रास्ता, हेडपम्प हो वहाँ पे, या टंकी हो, पानी की व्यवस्था हो, टीन शेड हो। टीन शेड तो इसने कहीं पे भी नहीं बनाई सर। जैसे कि हम तो राजनीतिक व्यवस्था से रखते हैं, जो इनके वोटर है उनको भी नहीं बना रखे इन्होंने। जैसे कि इसने हमारे पूर्व सरपंच है, उसका 10% भी मुश्किल से कराया होगा काम, वो भी 1-2 गाँव को छोड़ के। आपके पंचायत क्षेत्र में क्या विकास कराएगा? विकास हो लाडू देवी को हो, टेलर बना लिया, 5-6 ट्रैक्टर बना लिया, जेसीबी बना लिया, पंचायत को विकास की। तो 4 साल जो उनके गुजरे आपके क्षेत्र में, तो लमसम क्या सड़कें करवाई? के बे न करवाओ गाँव में देखे गाँव नहीं देखियो, सिर्फ वहाँ को विकास हो। पानी वानी की व्यवस्था खे को 2-2 हज़ार रुपये ले गया, मनगान ब्याजू दे मिल जा, सीताराम राय का दे मिल जा, सीताराम राय को ब्याजू दे मिल जा मनगान। और नरेगा के हिसाब से नरेगा तो वहाँ का चलाओ, नाम जॉब कार्ड अलग बना मिल जा, फर्जी जॉब कार्ड बना मिल जा, फर्जी खाता नंबर लगा मिल जा, फिर खड्डा ले और वे ले ले 200 रुपया जी का खाता नंबर जुड़ा मिल जा, जन दे दे सब फिर आउट जा रहा। जैसे कि पंचायत बड़ी है आपके क्षेत्र में, समूह बड़ी पंचायत है, तो अपन ये बात करते जैसे कि 12-13 गाँव लगते हैं, तो क्या रहा 12 गाँव विकास के लिए? खे बे विकास न हो, सिर्फ खानपुरिया और कालिडिया के अलावा। अच्छा, वो 2 जगह, हाँ 2 गाँव वो है, जीटे खानपुरिया तो सीताराम रेबारी है, और कालिडिया में रामनारायण जाट है। वो 2 वहाँ के 2 पद, 1 है सरपंच, 5 है। काम कोई को करे कौन है, उकन के जाए तो उके दे, उकन के छापा 5 का हो रही है सिल छापा। अब मान लीजिए काम नहीं हुआ तो क्या काम होना चाहिए तुम्हारी पंचायत में? खेल ग्राउंड कौन है, किसी स्कूल के बाउंड्रियाँ कौन है, स्कूल सब खंडर हो रही, सब टूट रही, आंगनबाड़ियाँ अट्टू लग गए तो अरे आप आपका गांव में ले जाओ, छायरिया कटे छोटा छोर चोरी है तो उठो आंगनबाड़ियाँ बंद करवा दी। अब मान के चलते हैं पंचायत तो ये नाली वगैरह साफ सफाई नाले तो है ही कौन, नालियाँ कटे है, नाले देखिए कौन, नालियाँ तो सड़का होगा, सड़क ही कौन, कोई मने कौन, फिर को जो सरपंच हो वो मने की ही वही से सर। जीव का बाद में एक मिट्टी को 1 ट्रॉली बन डाली कटी। अब बात कर जानी कि शमशान घाट की, शमशान घाट में एक हाथ का खड्डा, शमशान घाट अलग है, न चद्दर है, न की व्यवस्था है, न पानी है, न बदलाई छाई भी कौन दे लूट है, एक पौधो भी न लगा सके। वो कोरोना काल में की व्यवस्था करी? खे बे न करवाओ, कोरोना काल ने देखियो कौन, सरपंच नहीं देखियो, सरपंच घटे जी नहीं देखियो।
मैंने खुद की व्यवस्था खुद ही की थी। अब की छवि अपना आवश्यकता ही चार आवश्यकता तो ग्राउंड को ने स्कूलों की बाउंड्रियों को ने जड़ा तार लाग रही गाँव का फिया बेड़ा कर गाँव फानी को ने समूह ज़्यादा परेशानी तो फानी की बनू चंबल की व्यवस्था है तो वो पानी आ रहा नहीं ना रही हो एक टप कोई पानी ना रही नल वाल मैं चालू कर रहा हूँ जिन्हें बंद कर देगा वाल ने भी ताल लगा मिल सरपंच जेसीबी खुद जेसीबी गारो डला और बंद कर रखा है क्या होता गाँव का लर पानी ना रही हो सिर्फ मांग गाँव का ले रही है। तो चंबल तो पूरे भीलवाड़ा के लिए तो वह राजनीति मुद्दों बना मिलियो ने ये गांव का अलग है मैं गांव का अलग है तो मैं मन वोट नहीं देता बेश पंचायत तो एक ही है पंचायत एक पर वहाँ का भ्रम मन में कोई बेश माँ का वोट कोने के जीतने के बाद थोड़ी तो सरपंच होने बगोई रवन तो सरपंच तो पंचायत का मालिक और ज़्यादा वहाँ पर एक्शन लेवा तो मतलब कानून कार्रवाई में चापा चलना तो डायरेक्ट करवाओ मुकदमा दर्ज करवाओ हमारा उपना करवाओ तो खुद का अपना मुकदमा चाल रही और पेशियाँ कर रही हूँ मैं बनू नरेगा संबंधित बात में कि मुद्दे उठाओ तो हमारा मुकदमा दर्ज करवाओ